Hardeep Puri, on that count, I want to ask you. You're also the petroleum minister. Energy prices are going up across the world. But the question here is that farmers use diesel and diesel prices are at a high level, yet petroleum subsidies have come down. On the other hand, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है वो 60% आउटले का हाइक है। तो मैं पूछना चाह रही हूं कि ऐसा नहीं है कि सब्सिडीज बढ़ी नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना में बढ़ी है, लेकिन पेट्रोलियम में आप सब्सिडी देने को तैयार नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, पहले तो दोनों जो आपने विषय मेंशन किया है, मैं उसको थोड़ी सी आपको मैं क्लैरिटी दे दूं। जहां तक प्रधानमंत्री आवास योजना की जो प्रोविजनिंग है 79,000 करोड़, उसमें से दोनों रूरल और अर्बन के लिए प्रोविजनिंग है। जब रूरल ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का कर कोई आवास बनता है, उससे रूरल एम्प्लॉयमेंट बनती है, उससे बहुत एंसिलरी और कॉन्कॉमिटेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। जहां तक पेट्रोलियम सेक्टर की बात, आप उस पूरा टोटलिटी देखिए, सब्सिडी की बात नहीं है इस समय। बात यह है कि आपको ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिशनिंग करनी है, तो अभी बहुत प्रोविजंस है इस बजट में। मैं आपको कुछ बता दूं, इससे पहले जब अनाउंसमेंट हुई थी तो 19,800 करोड़ हैड बीन सेट असाइड फॉर अंडर द PLI स्कीम, दैट इज वन। अभी 5% CBG की मैंडेटरी ब्लेंडिंग होगी, उससे हमारे फार्मर्स को फायदा होगा। दूसरा 38,000 करोड़, इफ आई रिमेंबर द फिगर, 35,000 crore has been set aside for capital expenditure and green energy transitioning. So this is money being put in for a sensible growth and energy transition route. Subsidy क्या होती है कि आप पेट्रोल प्राइस को कंज्यूमर तक सब्सिडाइज करें। हमने ऑलरेडी ऑन 2 occasions माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवंबर 2021 और मई 2022 को सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की थी, एट अ टाइम व्हेन the country में कम से कम 800 million people were being fed 3 meals of dry ration in a day. So you have to look at the totality. So subsidy की बात नहीं है, ये ग्रोथ की बात है। और पेट्रोल प्राइसेस इस समय पिछले अप्रैल से बढ़े नहीं है। मैं तो यही चाहूंगा कि हमारे जो OMCs हैं, अच्छी कॉर्पोरेट एंटिटीज को आगे भी इसको बढ़ाएं नहीं प्राइस को, और जैसे ही उनको थोड़ा सा विगल रूम, कुशन रूम मिले, उसको प्राइसेस को फिर वो नीचे लाए, ग्लोबल प्राइसेस कम डाउन। आज क्रूड का प्राइस था एक इशारा तो आपसे मिल गया होगा सरकारी कंपनियों को कि चुनावी साल है, इसलिए इलेक्शन ईयर में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाइए मत, घटाना शुरू कर दीजिए। और पहले नॉर्थ स्टेट्स के इलेक्शन है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है, तो शायद इशारा आपका समझ गई होंगी पेट्रोलियम कंपनी, पब्लिक सेक्टर। नविका जी, अगर पेट्रोलियम कंपनीज मेरे इशारे पे चलती हों तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, मैं तो उनको पूरा कहता कि को फ्रीली अवेलेबल कर दो, पर ऐसे होता नहीं है। जहां तक चुनाव की बात है, आपके साथ आपके चैनल पे मुझे पहले भी आपने मौका दिया है इस बात पे चर्चा करने का। चुनाव तो हमारे देश में साल भर होते रहते हैं। अभी कुछ चुनाव खत्म हुए हैं, अभी कुछ और आ रहे हैं अप्रैल से लेके एंड ऑफ द ईयर, अगले साल जनवरी। सो ये दिस इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्शन। पेट्रोल प्राइस मैडम इज डिटरमाइंड बाय द ग्लोबल प्राइस। उस पे आप जोड़िए कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, फ्रेट, रिफाइनिंग मार्जिन, डीलर्स मार्जिन, और उसके बाद आप सेंटर जो एक्साइज ड्यूटी रहती है, हमने अपनी तरफ से एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, 2 बार की है, उससे 13 रुपए और 16 रुपए पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ। कुछ जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं उन पे उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया था, कुछ ने कम किया, ज्यादा ने नहीं किया। तो पेट्रोल प्राइस तो वहां से डिटरमिन होती है। लेकिन आप